एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम यश था। यश की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ढेरों सपने बसे हुए थे। वह अक्सर स्कूल जाते समय सोचता, काश मेरे पास ऐसे खिलौने होते जो अपने आप चलने लगते। काश मेरी कॉपी में रंग बिरंगी कहानियां छप जाती। काश मैं सबको खुश कर पाता। यश के पिता मजदूरी करते थे और बड़ी मेहनत से घर का खर्चा चलाते थे। इसलिए यश के पास न तो नए कपड़े होते और न ही खिलौनों का ढेर। लेकिन उसका मन बहुत सच्चा और निर्मल था। वह कभी दूसरों से जलता नहीं था, बल्कि उनकी खुशी देखकर खुश हो जाता था। एक दिन यश स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी टूटी फूटी दुकान के बाहर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह पास गया तो देखा कि वहां एक पेंसिल पड़ी है। वह साधारण लग रही थी, मगर उस पर सुनहरी लकीरें बनी थीं जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। यश ने पेंसिल उठाई और हंसते हुए कहा, वाह, कितनी अजीब पेंसिल है, जैसे किसी कहानी की किताब से निकली हो। उसने पेंसिल जेब में रख ली और स्कूल चला गया। उसे नहीं पता था कि यही पेंसिल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात जब यश होमवर्क कर रहा था, उसने शरारत में कॉपी पर एक छोटी सी नाव बना दी। अचानक पेंसिल से हल्की सी रोशनी निकली और कागज पर बनी नाव सचमुच की नाव में बदल गई। वह मेज पर तैरने लगी। यश ने आश्चर्य से अपनी आंखें मलीं और बोला, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने एक कबूतर बनाया और जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, कबूतर जिंदा होकर कमरे में उड़ने लगा। यश खुशी और हैरानी से चिल्लाया, अरे, ये तो जादुई पेंसिल है। अगले दिन स्कूल में कुछ बच्चे यश को चिढ़ा रहे थे। देखो देखो, यश तो सबसे कमजोर है, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा। यश का मन दुखी हुआ, पर उसने गुस्सा नहीं किया। वह पेंसिल को आजमाना चाहता था। उसने जमीन पर एक शेर बनाया। पल भर में शेर दहाड़ने लगा। बच्चे डरकर चीख पड़े और वहां से भाग गए। यश ने तुरंत चित्र मिटा दिया और मन ही मन बोला, नहीं, ये पेंसिल दूसरों को डराने के लिए नहीं है। मुझे इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करना होगा। कुछ ही दिनों में गांव वाले हैरान रहने लगे। कभी खेतों में अचानक रंग बिरंगे फूल खिल जाते, कभी आसमान में सैकड़ों पतंगें उड़ने लगती, कभी नदी पर इंद्रधनुष छलकने लगता। बच्चे खुशी से चिल्लाते, वाह, ये तो कोई चमत्कार है। गांव के लोग सोचते कि यह भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन असलियत केवल यश जानता था। अरना, एक दिन यश ने सुना कि पास के गांव में बच्चे बीमार हैं, क्योंकि वहां कोई अस्पताल नहीं है। यश ने सोचा, यह मेरा मौका है। अगर पेंसिल सचमुच जादुई है तो मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। उसने कॉपी में एक छोटा सा अस्पताल बनाया। चित्र बनते ही अगले दिन पास के गांव में वास्तव में एक अस्पताल खड़ा हो गया। डॉक्टर और नर्सें भी वहां मौजूद थीं। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। यश ने दूर से यह सब देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा होती है। इस गांव में एक आदमी था जिसका नाम राघवन था। वह बहुत लालची था और हमेशा धन दौलत के सपने देखता था। एक रात उसने चुपके से यश को पेंसिल से चित्र बनाते देखा। उसने सब समझ लिया और उसी रात जब यश सो रहा था, उसकी जेब से पेंसिल चुरा ली। राघवन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, अब दुनिया की सारी दौलत मेरी होगी। उसने जमीन पर सोने के सिक्के बनाए। देखते ही देखते ढेर के ढेर सोना जमा हो गया। फिर उसने हीरे जवाहरात बनाए, लेकिन जल्द ही सब चीजें बेकाबू हो गईं। उसका कमरा भरने लगा, दरवाजा बंद हो गया और वह खुद सोने के पहाड़ों में दबने लगा। गांव में शोर मचा तो यश भागता हुआ राघवन के घर पहुंचा। अंदर सोने का ढेर था और राघवन मदद के लिए चिल्ला रहा था। यश ने जोर से कहा, राघवन, जादू शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। अगर दिल साफ ना हो तो यह तबाही मचाता है। यश ने पेंसिल उठाई और सोना मिटाने लगा। धीरे धीरे सब गायब हो गया और कमरा फिर खाली हो गया। राघवन जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं बस लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो, यश। यश ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, मेहनत ही असली दौलत है। अगर तुम सचमुच बदल जाओगे तो गांव तुम्हें माफ कर देगा। उस दिन के बाद यश ने पेंसिल छुपा दी और निश्चय किया कि वह इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की मदद के लिए करेगा। वह स्कूल में और ज्यादा मेहनत करने लगा, सबका दोस्त बन गया
और पूरे गांव का सबसे बहादुर और नेकदिल बच्चा कहलाने लगा। एक दिन यश ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, असली जादू पेंसिल में नहीं है, असली जादू तो हमारे दिल में है। अगर नीयत साफ हो तो दुनिया खुद जादुई लगती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई कहानियां मिलती रहें तो बेल का बटन दबाएं और लाइक करना न भूलें।